नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। आज साइंस का टॉपिक है फिजिक्स का विद्युत एवं चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चलिए आज 15वां दिन है और देखते हैं क्या खास है आज का। अगर चैनल पर आप नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही थोड़ा सा बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जितना भी वीडियो आए आपको मिल जाए। और रही बात पीडीएफ, तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है विद्युत एवं चुंबकत्व। ठीक है, इसी को आज हम लोग देखेंगे। चलिए, तो क्लास आज का पहला सवाल है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट का मात्रक है। सवाल आसान है और बताना है आपको कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है। वोल्ट मीटर, न्यूटन कूलम, ओम प्रति मीटर, एम्पियर। तो जानते होंगे विद्युत धारा का जो मात्रक ऐसा यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता कहलाते हैं। बताइए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह जो है विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता वो क्या कहा जाता है, अचालक, चालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाह नहीं होगा अच्छा से तो इलेक्ट कैसे होगा, मतलब करंट कैसे पास होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। क्या होगा, अचालक उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अन्योन्य प्रेरणा यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस है एक प्रकार का क्या है, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस है एक प्रकार का आपका क्या है। एक कुंडली कोयल में धारा परिवर्तन करके, एक कुंडली कोयल में जो है ना धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली की घटना क्या है कि एक कुंडली से है, ठीक है, में धारा परिवर्तन करके उसमें दूसरी कुंडली में प्रेरित कर विद्युत वाहक है और बल उत्पन्न करने की यह घटना क्या है, अन्योन्य प्रेरण का घटना है। क्या है, यही है। विद्युत धारा का मापक जो है किससे मापते हैं हम लोग विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को हम लोग आमीटर से नापते हैं। क्या हम मापते हैं, इसका मापक है आमीटर। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तड़ित चालक जो है वो निर्मित होते हैं लोहे के, इस्पात के, एल्यूमिनियम के या तांबे के। बताइए, तड़ित चालक, तो तड़ित चालक जो है वो तांबे में निर्मित होता है। तुरंत जो चलता है ना तड़ित चालक, तो तांबे में होता है। होता तो सबसे ज्यादा सोना में है, ठीक है, सोना नहीं, चांदी में, उसके बाद तांबे में, उसके बाद एल्युमिनियम में। तो सबसे ज्यादा तड़ित चालक जो होता है इनमें ये तांबा में होता है। किसी अर्धचालक सेमीकंडक्टर को करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है। सेमीकंडक्टर को अगर गर्म कीजिएगा, जैसे ये है, तो वो क्या होता है, स्थिर रहता है, घटता है या बढ़ता है या कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। बताइए, तो अर्धचालक को अगर गर्म कीजिएगा ना सेमी कंडक्टर को, तो ये होगा कि यह घटता है। क्या होता है इसमें जो है, यह घटता है। ठीक है, चलिए। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृथ्वी का विभव यानी पोटेंशियल सदैव होता है। पृथ्वी का विभव यानी पोटेंशियल सदैव होता है, क्या होता है, तो ये होता है शून्य। क्या होता है, शून्य होता है आज का पोटेंशियल पृथ्वी का। ठीक है, चलिए। विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः है। बताइए,
बताइए बताइए। तो सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है और सबसे अच्छा कुचालक शीशा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर अचालक एवं चालक के मध्य होता है? बताइए। चालक है इधर, अचालक के बीच में होता है, क्या होता है? सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, कार्बन होता है, सभी होता है। तो ये जो है ना, चालकता का स्तर अचालक एवं चालक के मध्य होता है। तो सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, कार्बन भी होता है, यानी कि ये तीनों होता है, सभी होता है। कौन कौन? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका घटते क्रम कौन सा है? सबसे ऊर्जा घटते क्रम में बात करें, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो सबसे घटता पहला ए हो जाएगा गामा किरण, उसके बाद ये दूसरा में एक्स किरण और तीसरा में पराबैंगनी किरण। पहला कौन? गामा, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद पराबैंगनी किरण, ये इसका घटते क्रम है। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त किया जाता है केवल विद्युत धारा के लिए के साथ, केवल प्रतिवर्ती धारा के साथ, दोनों या कोई नहीं? बताइए आप लोग। ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो केवल प्रतिवर्ती धारा के साथ इसका प्रयुक्त किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? केवल प्रतिवर्ती धारा के साथ यह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो सर्वप्रथम जो है ये ऑस्टेंड महोदय ने ये अवलोकित किया था। अवलोकित कौन किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम जो है ये अवलोकित किया था, तो ऑस्टेंड ने किया था। ठीक है, चलिए। घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है, ठीक है, वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होता है? बताइए। घरों में जो विद्युत जो सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट या हर्ट्ज का होता है? तो वो जो है आपका ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। बताइए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विभवांतर की दर वोल्ट है, बिल्कुल सही। विद्युत धारा का जो है आवेश के प्रवाह, ये भी सही है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होता है, जी बिल्कुल। अगर विद्युत धारा इधर जा रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मतलब जस्ट विपरीत होता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? ये नहीं, ये गलत है आपका, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही, बाकी ये तीनों सही है। विद्युत क्षेत्रों में एकांक कूलाम धनात्मक आवेश को किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया धनात्मक कार्य कहलाता है। बताइए। विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम धनात्मक आवेश को किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया धनात्मक कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है? तो धनात्मक कार्य कहलाता है आपका विभवांतर। क्या कहलाता है? तो विभवांतर कहलाता है। समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस एवं बल रेखाओं के मध्य कोण कितना होता है? बताइए। कितना कोण होता है? तो ये कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। चालक की विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस निर्भर करती है। चालक की विद्युत धारिता निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है? तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, कितना क्षेत्रफल में यह फैला है।
किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है, उपयुक्त नियम है। किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है, उपयुक्त नियम जो है किसका है ये? तो यह जो नियम है आपका, यह है ओम का नियम। किसका नियम है? तो ओम का नियम जो है किसी चालक चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता का मात्रक है। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता का मात्रक जो है वो है किसका? उसको क्या बोलते हैं? विद्युत चालक का मात्रक क्या बोलते हैं? तो विद्युत चालक का मात्रक है आपका मोहो, ओम, सीमेन, ये तीनों होता है। मोहो, ओम और सीमेन जो है ये तीनों होता है, ध्यान रखिएगा। अतिचालक का गुण है, अतिचालक का क्या गुण है उसका? उसका गुण है ना कि शून्य पारगम्यता होता है उसमें। कैसा होता है? शून्य पारगम्यता इसके अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन यानी कैटेगरी कॉम्बिनेशन में प्रत्येक प्रतिरोध का में समान होता है। दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन यानी कैटेगरी कॉम्बिनेशन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। उसमें क्या होता है? उसमें केवल धारा होता है। क्या होता है? तो धारा होता है। ठीक है, चलिए। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो ये होता है अनंत होता है। कितना होता है? इन्फिनाइट होता है इसका प्रतिरोध। ठीक है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए? फ्यूज जो लगाते हैं आप लोग, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर यह काम करता है कि विद्युत की जो उष्मीय प्रभाव कितना है इस पर काम करता है। ठीक है, चलिए। तो विद्युत बल्ब के तंतु जो होता है, विद्युत बल्ब लगाए देखिए उसमें तंतु लगा होता है, के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो जो होता है ना उसमें टंगस्टन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसमें जो गलनांक उच्च गलनांक के कारण ये उसमें प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा भी गर्म हो तो उसमें ये ना हो। ठीक है, नहीं उच्च गलनांक के कारण उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और अगला जो हम लेकर आएंगे इसका पार्ट 2 लेकर, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और इसके कारण हम 2 पार्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को बोर ना हो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर जो है वो क्या कर लीजिएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में।